डार्क सीक्रेट में ये चीज पे वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूरी में आकर बना रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ मेरे चैनल का रीच डाउन होते जा रहा है और मैं सोचा डार्क सीक्रेट के अंदर पैर रखते हैं और क्या पता था मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। और तुम लोग को इंस्टाग्राम पर मैं कम्युनिटी पोस्ट करके पूछता हूँ भाई अपने अपने डार्क सीक्रेट लिख दो, और एक बंदा मुझे इतना हरामी लगा ना, वो पूछता है भाई मैं मेरा स्टेप सिस्टर को प्रेग्नेंट कर दिया हूँ और उसमें से एक बच्चा हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो बच्चा मुझे मामा बुलाएगा कि पापा, तो वो मुझे पता नहीं। सॉरी भाई, मुझे माफ कर देना, मैं इतना क्रिटिकल सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो हो सकता है कुछ मिल जाए टिप वगैरह। तो हमारा पहला कहानी है राहुल का। ओ सॉरी, इसको एटीट्यूड बॉय राहुल बुलाना क्योंकि उसका नाम ही था एटीट्यूड बॉय राहुल और हम बुलाते हैं एटीट्यूड बॉय। तो हमारा एटीट्यूड बॉय का पड़ोस में एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला भैया होते हैं और उनका रिसेंटली न्यू शादी होता है और उनका बीबी एकदम कड़क होता है, मतलब देखो तो तुम्हारा आंख नीचे आ जाए। और हमारा एटीट्यूड बॉय हमारा गवर्नमेंट जॉब करने वाला भैया का बीबी को देखकर एकदम पानी पानी हो जाते थे और कभी कभी तो हिला भी देते थे। लेकिन एक दिन वो भाभी भी एटीट्यूड बॉय को लाइन देना चालू कर देती है, पता नहीं क्यों ऐसे गुस्सा होकर देखने लग जाती है। लेकिन ये बंदे को लगता है वो भाभी इसको प्यार करती है। लेकिन एक दिन हमारा एटीट्यूड बॉय उनकी पड़ोस की भाभी को चड्डी बनियान में देख लेती है छत में और ये बंदा वहाँ पर ही लग जाता है हिलाने और उनकी भाभी वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये बंदा हिलाने लग जाता है और उधर से पानी निकल जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं हमारा एटीट्यूड बॉय का घर और उनका पड़ोस का घर थोड़ा बहुत मिलता है, मतलब तुम इधर से उधर से इधर आ जा सकते हो। और हमारा एटीट्यूड बॉय उस भाभी के लिए बर्बाद हो जाते हैं और मौके के तलाश में रहते हैं कि कभी वो भाभी मिले और उनको वो घोड़ी बना दे। और ऐसे ही हमारा एटीट्यूड बॉय दिन प्रतिदिन हवस में डूबता जाता था, लेकिन वो भाभी इसको देखती भी नहीं थी। और ये बंदा क्या करता है आपको पता है? एक दिन जाता है उनके छत में और उनके चड्डी में हिलाकर चले आता है और जब वो भाभी दोपहर में आती है सब कपड़े उतारने के लिए तो अपने वो चड्डी पे देखती है ये क्या लगा है बेंस्टॉक। और वो भाभी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हफ्सी हो जाती है, उनको लगता है उनके पति ने किया होगा। लेकिन जाकर अपने पति से पूछती है तो वो उनका पति बोलता है नहीं मैं तो नहीं किया हूँ। डिप्रेशन। वो भाभी को पता चला है कि हमारा एटीट्यूड बॉय ने क्या है क्योंकि ये बंदा बहुत गंदी नजरे से उनको देखता था। और वो भाभी उनकी पति को बता देती है और उनका पति बोलता है ठीक है कोई बात नहीं दूसरे दिन देखते हैं। और हमारा यहाँ पर लौंडा बोलता है अब चड्डी पे कर दिया हूँ कल ब्रा पे कर दूंगा। अबे साले। और तुम जो सोच रहे हो एग्जैक्टली ये बंदा ने लिखा ही वही है। और दूसरे दिन ये बंदा जाता है उसके ब्रा पकड़ कर हिलाने के लिए और वहाँ पर वो भैया पकड़ लेते हैं इसको। किसी मातरचोद इंसान रहते हैं तुम लोग। भाई आगे ये बंदा और कुछ लिखा नहीं है, लेकिन भाई तू ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना क्या हुआ था। तो ये सब छोड़ो, हम लोग दूसरा डार्क सीक्रेट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा डार्क सीक्रेट है हमारा आयशा की। हाँ वो एक लड़की है और ये कहानी है 10 साल पुरानी। और आयशा तो अभी गार्डन में खेल रही थी। मैं बता दूं उनके घर में उनकी मम्मी और उनका फादर रहते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर थे, इसलिए गवर्नमेंट जॉब भी करते थे। तो तुम्हें पता होगा गवर्नमेंट जॉब, उनके जो दादा ग्रैंडफादर है वो अलग रहते थे। तो ये कहानी है 10 साल पुराना, मतलब उनको 9 ईयर बनना 10 ईयर होगा। और एक दिन क्या होता है ना, उनका मम्मी को थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है एंड उनके पापा कुछ काम के लिए बाहर गए होते हैं एंड उनकी मम्मी तभी एक डॉक्टर बुलाती है इलाज के लिए। एंड आयशा पूछती है ये कौन सा डॉक्टर है और कहाँ से है? तो उनकी मम्मी बोलती है ये पर्सनल डॉक्टर है। रुको पर्सनल क्यों है मैं बताता हूँ। तो उनकी मम्मी डॉक्टर आते ही आयशा को बोलती है बेटी मेरे रूम से जाओ, डॉक्टर मेरा इलाज करेंगे, तुम देख नहीं पाओगे इलाज कैसे होता है ना। और इसलिए आयशा बाहर आ जाती है और बॉल से खेलने लग जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद उस रूम से उफ आप मुझे छोड़ दो मैं भागने वाला हूँ, सॉरी, मतलब वो वाला आवाज आता है और आयशा को लगता है मतलब कुछ खतरनाक हो रहा है वरना वो डॉक्टर मेरे मम्मा को पीट रही है। और आयशा जाती है दरवाजे पे, मैं बुलाती है मम्मा मम्मा। और उसके बाद वो लोग ना वो काम रुक कर बोलते हैं। उसकी मम्मी बोलती है क्या हुआ? और आयशा बोलती है मम्मा क्या हुआ? उसकी मामा बोलती है अरे नहीं इलाज चल रहा है मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो आयशा को कुछ समझ में नहीं आता है और आयशा बाहर बॉल से खेलने लग जाती है एंड डॉक्टर उसकी मम्मी के साथ खेलने लग जाती है। सीरियसली छी यार। और मैं तुम्हें बता दूं डॉक्टर रूम का दरवाजा देखकर इलाज कर रहा है और आयशा को कुछ पता भी नहीं है, मतलब सीरियसली मुझे हंसी आ रही है। और वो डॉक्टर की और कोई है मुझे पता नहीं, कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा ही कर रहा था इसलिए बहुत ज्यादा आवाज आ रहा था। और आयशा पूछती है मामा क्या हुआ? दरवाजा पीट रही थी और बोल रही थी दरवाजा खोलो, लेकिन उसकी मामा ने बोला अरे नहीं यार डॉक्टर कुछ मतलब ज्यादा ही इलाज कर रहे हैं इसलिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो तुम बॉल से खेलो, जब मेरा इलाज हो जाएगा तो डॉक्टर और मैं बाहर आ जाएंगे। एंड ऐसे ही वो रूम 1-2 घंटे के लिए बंद रहते हैं
और उधर से बहुत ज्यादा आवाज भी आ रहा था और आयशा को सुनाई भी दे रहा था, लेकिन आयशा को पता था वहाँ पर मेरा मम्मा का इलाज चल रहा है। और कैसा इलाज चल रहा है वो तुम्हें पता है, मुझे भी पता है। कितना गंदा इंसान है, उसकी बेटी है बाहर और वो बंदा उस रूम के अंदर क्या क्या कर रहा है उसके साथ। अरे साला छोड़ उसको। इसलिए कुछ देर के बाद डॉक्टर का काम खत्म हो जाता है और डॉक्टर वहाँ से पतली गली से निकल जाता है और आयशा रूम के अंदर जाती है और उसकी मम्मी से पूछती है क्या हुआ, अच्छा हो गए? उसकी मम्मी बोलती है हाँ मैं अच्छा हो गया। तो आयशा वहाँ पर नाचने लग जाती है, ये उसकी मम्मी अच्छा हो गए अच्छा हो गए। और कुछ दिन के बाद उसकी मम्मी प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन तभी उसको पता नहीं था, अभी उसको पता चल गया है। तभी वो मम्मी प्रेग्नेंट थी और वहाँ से एक छोटा बच्चा निकलता है। लेकिन आयशा ने मुझे अभी पूछी वो बेबी उसका पापा का है ना, वो डॉक्टर का है। मत्था गरम कर दिया तुमने ये स्टोरी बताकर। गंदा गंदा स्टोरी कहाँ से लाते हो? ये लिटरली मैं ये स्टोरी पढ़ने के बाद मैं सोचने लग जाता हूँ ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करता है कि ये मुझे फेक बता रहे हो तुम लोग। मैं बता दूं तुम भी अपने पापा के नहीं हो, वो डॉक्टर का ही है। देखो सबसे पहले तो तुम होते होते ही तुम्हारा मम्मी को वो पेल गया, तो तुम नहीं होकर तुम्हारे मम्मी के साथ वो क्या क्या करा होगा। नेक्स्ट कहानी आती है हमारे गांव से। वो बंदा मुझे साफ साफ मना कर दिया है कि मेरा नाम मत लेना, इसलिए मैं उसका नामकरण करने जा रहा हूँ, जॉनी लियोनी। और वो बंदा मुझे बोलता है कि शहर से उसकी बड़ी कजन आई थी और इसकी बड़ी कजन बाहर से आई थी, इसलिए इसको गंदी तरीके से देखती थी, मतलब निहारती थी। और तुम्हें तो पता ही होगा बाहर की लड़कियां कैसे होती है, इसलिए जॉनी लियोनी हमारा सीधा साधा बंदा जाकर बेड में सो जाता था वरना बाहर चले जाता था। लेकिन एक दिन उसका कजन बाथरूम में नहा रही थी और दरवाजा देने वाला गुंडी वो खराब हो गया था, इसलिए दरवाजा नहीं लग रहा था और हमारा जॉनी लियोन को बहुत ज्यादा सुसु आता है, इसलिए बाथरूम में वो भी घुस जाता है और वो जो देखता है उससे हमारा जॉनी लियोन का खड़ा हो जाता है और उसकी कजन की फटकर हाथ में आ जाती है, क्योंकि हमारा जॉनी का गांव में होने के कारण बहुत ज्यादा बड़ा होता है और हमारा जॉनी हाइट में भी बड़ा था, सब में बड़ा था और वो चीज में भी बड़ा था। लेकिन जैसे उसकी कजन को देखता है तो वो शर्मा कर बाहर चले जाता है और उसकी कजन की दिमाग की दही उसकी मन में लड्डू फूटने लग जाती है कि इतना बड़ा कैसे लूं और मजा आ जाए। तो एक दिन क्या होता है ना, हमारा जॉनी का दादी और जॉनी खेतों में जा रहे थे और ये चीज देखकर हमारा जो गांव का छोरी है वो भी बोलती है मैं तो खेतों में कभी गई नहीं हूँ बचपन से, लेकिन अब जाना चाहती हूँ। और उसकी दादी बोलती है ठीक है चलो। ये तीन लोग खेतों में पहुंच जाती है तो उसकी दादी बोलती है जॉनी तू अपने बड़े बहन ये खेत दिखा घुमाकर, मैं उस खेत में जाता हूँ देख कर आता हूँ फसल अच्छा हुआ कि नहीं। लेकिन हमारा जॉनी दिखाने लग जाता है और एक बहुत बड़ा पेड़ था, वो बोलता है यहाँ पर तुम रुको, यहाँ पर छाव है और तुम यहाँ पर बैठ जाओ। लेकिन हमारा जॉनी तभी वहाँ पर फिसल कर उसकी कजन के ऊपर गिर जाती है और तब वो लोग वो सारे चीज करने लग जाते हैं। अब मुझे कोई चूहा मारने वाला दवा खरीद कर दे दो, मैं सच में बोल रहा हूँ लाइव स्ट्रीम में आऊंगा, वो पीकर मर जाना चाहता हूँ। ओके खैर छोड़ो, हमारे जिंदगी में तो वो सब लिखा नहीं है, लेकिन तुम मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना भाई साहब, प्लीज सब्सक्राइब कर देना प्लीज प्लीज। हाथ दौड़ता हूँ पैर दौड़ता हूँ। कहाँ से सपना देखे हो, कहाँ के हो तुम तुम्हारी औकात क्या है क्या? तो नेक्स्ट कहानी है हमारा शिवम का। तो शिवम मुझे बोलता है कि भाई मैं गे हूँ, तू सच में गे है क्या? और वो मुझे बोलता है मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसे पसंद करता हूँ और वो मुझे पसंद करता है। साला ये समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग कहाँ कहाँ से जोड़ी निकालते हो। वो बंदा भी तुझे पसंद है क्या? ओ मतलब वो भी तुझे पसंद करता है? कैसा जमाना आ चुका है रे। कोई बात नहीं, तुम पसंद कर रहे हो तो करने दो, ये एक मतलब प्यार हो चुका है, कोई बात नहीं। लेकिन वो मुझे बोलते हैं हमारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, क्या मैं उसके साथ भाग जाऊं वरना हमारे घर में गैस सिलेंडर फोड़ कर उनको मार डालूं? राम राम भाई सारणे, मैं नहीं जानता इसको भाई। भाई सॉरी गलती से पढ़ लिया इसका स्टोरी। भाई कितने खतरनाक लोग रहते हैं भाई, कितने खतरनाक लोग रहते हैं। और भी मुझे बहुत सारे लोग मतलब मैसेज किए थे, लेकिन उनका मैसेज पढ़कर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। भाई ये कैसे कैसे लोग रहते हैं। और कुछ का मैं मैसेज तो पढ़कर क्रोम में जाकर हिला भी लेता हूँ। भाई इतने गंदी तरीके से ये लोग ने वो चीज किए है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और तुम मेरे साथ चाहते हो बात करना बना, अपना डार्क सीक्रेट बताकर मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँ तुम्हारा कुछ भी मतलब कुछ भी तुम्हारा स्टोरी वगैरह अगर कुछ भी है तो मुझे जाकर इंस्टाग्राम पर ये आईडी को फॉलो कर देना। एंड मैं जाता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं।